नमस्कार। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं BEML कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बोला जाता है इसको। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 682 बताया, लेकिन थोड़ा सा ये बात इसमें जान लीजिए कि BEML के मतलब क्या होता है। तो इसमें जो होता है ना, दो प्रकार के इसमें मतलब लोग शामिल होते हैं। एक गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी, और एक होता है प्राइवेट, यानी कि दोनों तरीके के लोग इसमें। जैसे गवर्नमेंट है तो इसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी होता है 51% है, इससे अधिक होता है। और जो सरकारी है, अब जाहिर सी बात है, इसका 51 होगा तो इसका 49 होगा। इस तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों मिलकर इस कंपनी को ऐसे चलाते हैं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें खनन का काम होता है, खनन का निर्माण, और सेना के लिए वाहन बनता है। किसके लिए वाहन बनता है? डिफेंस के लिए। ट्रेन और मेट्रो कोच भी बनता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। ट्रेन और क्या बनता है? मेट्रो कोच भी बनता है। तो इसमें वैकेंसी है बहुत ही बेहतरीन, इसमें सैलरी भी रहती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी फॉर्म है इसको अप्लाई करने का जो डेट है, मतलब ऑनलाइन जहाँ से भी करिएगा, ये वेबसाइट है आपका, इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है। विज्ञापन जो है 20 अगस्त को, मतलब ये बोल सकते हैं कि आ गया था, लेकिन ऑनलाइन जो करने की प्रक्रिया है भाई, ये 25 तारीख से शुरू होगा, 25 अगस्त से। अलग अलग देखिएगा आप नोटिफिकेशन खोल के, तो अलग ही तरीके का नोटिफिकेशन दिखाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो उसी को हम अलग से लेकर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अच्छे तरीके से बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। मैकेनिकल में जो आया है उसमें 90 सीट है, इलेक्ट्रिकल विभाग में 10 सीट है, सुरक्षा और अग्निरक्षक में भाई कितना है? 56 है, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट में 14 है। इसकी तरह गैर कर्मचारी चयन आयोग, माने गैर कर्मचारी में आया है, कार्यकारी कर्मचारी में 440 है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी में भाई कितना है? 46 है। इस तरह से सीट देख सकते हैं, सब में सीट कुछ ना कुछ है, किसी में नीचे में देखिएगा तो बहुत कम कम सीट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, जो काम कीजिए वही हम लोग करेंगे। सहायक प्रबंधन की बात करेंगे, जो इंजन बनाएंगे उसमें 10 है, सहायक प्रबंधन की कितना? 1 है। सबके बारे में हम बात भी करेंगे कि किसको कितना योग्यता होना चाहिए। टोटल सीट हम बता ही दिए हैं कि 682 सीट है। अब आइए देखिए ध्यान से, मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल से बनना चाहते हैं उसको BE या BTech होना चाहिए। इसी तरह से सुरक्षा और अग्निशामक में बनना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं पास है वो बन सकते हैं, प्लस उनको सुरक्षा अग्निशामक का प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट भी आप चाहेंगे तो एक मतलब बना सकते हैं कहीं से, आराम से प्राइवेट सेक्टर से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। स्टाफ और फार्मासिस्ट के लिए जो करना चाहते हैं भाई, नर्सिंग या फार्मेसी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, उसका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से गैर कर्मकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो ITI आपके पास होना चाहिए, वो NSC से होना चाहिए, ठीक है, प्लस NSC होना चाहिए। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि ITI पास तो ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। संबंध जो जिस तरीके से, मतलब जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसी के हिसाब से उसका ट्रेड होना चाहिए, और ITI भारत में कमी नहीं है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी के लिए डिप्लोमा ITI चाहिए। अधिकारी प्रबंधन पद के लिए BTech MBA या स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। एक चीज़ और बोलेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को कहीं समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम तुरंत रिप्लाई देंगे या उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। एज की बात करेंगे तो 18 बरस से लेकर 30 बरस तक उम्र है, ठीक है। अधिकारी प्रबंधन स्तर पर 18 से 30 या 45 बरस है। अलग अलग जो पद है उसके हिसाब से है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इतना शॉर्ट में दिया है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कि अलग अलग जो मतलब कैटेगरी के लोग आते हैं उनके अलग अलग छूट हैं। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद साक्षात्कार होगा, ठीक है। अधिकारी और प्रबंधन के लिए बस होगा, बाकी सबके लिए इंटरव्यू नहीं है। दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ बता ही दिए हैं। और नीचे आएंगे, ये सब सारा चीज़ भी बता दिया गया है, ठीक है। अभी इसका परीक्षा और इसके बारे में कोई भी डेट नहीं किया गया है, बाद में जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा शुल्क के बारे में जान लीजिए कि सामान्य OBC महिला के लिए 500 रुपये लग रहे हैं। ST SC या PW है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है, ओके। अब चूंकि ये फॉर्म बिहार सरकार मतलब बोल देते 100 रुपये, लेकिन उनके अंडर में नहीं आती है, इसलिए इसका फ़ी 100 रुपया नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में कहीं से भी आप जाकर फॉर्म को मतलब पैसा अपना जमा कर सकते हैं। रही बात चयन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी और फायर गार्ड बनेंगे उनके लिए लिखित शारीरिक परीक्षा होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, काम उनका खत्म हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग तरीका है। स्टाफ नर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इनको रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ITI डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए भाई क्या होगा कि शॉर्टकट लिस्ट से उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा
ट्रेड स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबके लिए इंटरव्यू नहीं है, सबके लिए अच्छा सा परीक्षा नहीं है, ये बोला जा सकता है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहते हैं भाई, उनके लिए लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब वही लिखित परीक्षा CBT होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, काम खत्म। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि हम स्पीड में बताते हैं, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। अब सीनियर मैनेजमेंट रोल, जिसमें GM, GDM इस तरह से जो भी पद है, इस पर यदि आप बनना चाहते हैं तो इंटरव्यू आपका होगा, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी होगा, यदि ज़रूरत होगा तब होगा, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी। यदि किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, बार बार बोल रहे हैं। अलग से हम नया वीडियो बनाएंगे, फ्रेश वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। एक चीज़ और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मतलब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।